गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती। आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट किस टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और वो की स्ट्रैटेजी क्या होगी आप लोगों को टीच करने की इस सेमेस्टर के बारे में बताने आए। एग्जैक्टली फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो अभी आप लोगों के पास 2021 के बाद सिलेबस बदला है, में बहुत सारे सब्जेक्ट को बदल दिया गया। अगर आप 2021 से पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे में जो सिलेबस थे वो एकदम अलग थे और 2021 के बाद जो सिलेबस आया है वो पूरी तरीके से एकदम अलग है। अब आपके पास जो सब्जेक्ट का नाम है वो दिख रहा होगा, माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन। दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस, पांचवा है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए, सब्जेक्ट का नाम आपने सुन लिया। अब यहाँ के बाद जो समझने वाली बात है वो सुनिए। सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं जिसे समझना ज़रूरी है और मार्केट में आपको उन सब चीज़ों को, ठीक है, जो दौड़ते हैं सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। पहला बात, एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है कि 2020-21 बैचेस के लिए के बाद ये सिलेबस बदली है। तो जो भी सिलेबस आप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर 20-21 बैचेस लिखी होनी चाहिए, या उसके बाद यहाँ बैचेस की संख्या, बैचेस का जो नाम होगा वो लिखी रहनी चाहिए। और साथ में, क्योंकि उसके ठीक बाद सिलेबस को रिवाइज्ड किया गया था, सिलेबस में कुछ चेंजिंग किए गए थे, इसके बाद भी सिलेबस में चेंजिंग किए गए थे, तो REV 1.0 लिखा होगा आपने। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें रिवाइज हुआ था, कुछ सिलेबस में बदलाव हुए हैं। अगर आप रिवाइज नहीं लिखा हुआ देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सिलेबस सही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव आपको नहीं दिखाई। सिलेबस के बारे में एकदम बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम तक कुछ गलत सिलेबस पढ़ते रहते हैं और बाद में बोलते हैं ये तो क्या हो गया, मुझे आया ही नहीं। एग्जैक्टली सिलेबस को अच्छे से समझना है। आइए अब आते हैं, हम लोगों को इस सेमेस्टर में कुल मिला के 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और ये पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट एक तरह से कहा जाए तो आपके पूरे बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। इसके पहले थर्ड सेमेस्टर में थे, वो आपका बैकबोन था। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बाद आपके बॉडी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। स्केलेटन तो हो गया, लेकिन उसके ऊपर मांस चढ़ाना होता है, मांसपेशी बनानी होती है और सब जितने बॉडी पार्ट्स हैं उसको डालनी होती है। अगर ये थर्ड सेमेस्टर और ये फोर्थ सेमेस्टर दोनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे ना, तो आपका जो कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम होता है वो बहुत अच्छे से, लेकिन 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 वाला वर्ड यहाँ, लेकिन, ठीक है। इतना आसानी से मैंने बोला कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम आसान, एक सेंटेंस में ये लाइन आता है, बट ये सेंटेंस एक बहुत ही भारी शब्द, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। उसके लिए तपस्या करनी होती है। तपस्या करने के लिए आजकल के पास बच्चों के पास त्याग नहीं, आपके पास है, आपको लगता है आपके पास है और आप कर सकते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली राइट वे नहीं है आपके पास कि आपको चलना कैसे। एग्जैक्टली हम जानते हैं यही बात कि आपके पास एक राइट वे नहीं है, इस तरीके से चलना है, ठीक है। आप करना चाहते हैं, सोचते हैं, बहुत सपना देखते हैं, बट उस सपने को साकार करने की कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिलता है या ऐसा कोई पाथ नहीं मिलता है जिसमें वो चलें, जिसमें वो उस गोल को अचीव। चलिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस पाथ पे चलाने का, ठीक है। हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सब कोई कोशिश करेंगे उस पाथ पे आते हैं टॉपिक पे। यानी हम लोग के पास कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट हैं। कौन किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, पहले इसकी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपके पास है, माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि इसको अपनी भाषा में आप बोलते हैं, ये मेरी जान है। यस, करेक्ट, ठीक है। ये मेरी दिल की धड़कन है। मैं इसको अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब कि इसको मैं ही पढ़ाऊँगा अब, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं आप, मेरा नाम भारती सर बोलते हैं सब लोग, सर बना दिया है तो बना दिया है इसे, नाम इसके भारती है, मैं इसको आपको डील करूँगा।
आपको इतना उम्मीद दिला सकता हूँ, क्या क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद दिला सकता हूँ कि आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन आपको कहीं परेशान नहीं होना, समझने के पॉइंट, ठीक है? समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से किताबें तो मोटी-मोटी हैं। किताबें निकालूँगा तो आप बोलिएगा सर इतनी मोटी-मोटी माइक्रो प्रोसेसर की किताब होती है। एग्ज़ैक्टली, लेकिन सभी को स्टडी करने के लिए दिमाग चाहिए, समय चाहिए। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, उसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने आपको सब और क्या चाहिए, ठीक है? आपको एक-एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए और आपको एग्ज़ाम में लिख पाना चाहिए। यस, एग्ज़ैक्टली मैं यही चाहता हूँ आपके लिए। तो ये मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं ही पढ़ाऊँगा पूरा माइक्रो एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, करेक्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। कंज्यूमर, जो हम लोग कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता बोलते हैं और लोगों के लिए बहुत सारी डिवाइसेस बनाई गई हैं, ठीक है? आपको देखते होंगे कि हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनके उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसको हम लोगों ने, ठीक है, बहुत दूसरे सर को मैंने ज़िम्मेवारी दी है और इस सर का नाम है यार तरुण। ये तरुण सर के हाथ में जा रहा है, ये ज़िम्मेवारी बहुत अगर मैं तरुण सर के बारे में बात करूँ, अम, पिछले 5 सालों से मेरे साथ बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, मेरे साथ इन सब्जेक्ट को या ठीक है, इस तरह के और भी सब्जेक्ट हैं, उसके साथ मेरा साथ दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है, कि इनके जो नोट्स होते हैं ना, इतने बेहतरीन होते हैं। इनके नोट्स इतने बेहतरीन होते हैं कि शुरू में बच्चे बोलते हैं, "इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा कैसे याद करेंगे?" लेकिन जब वो बीटेक लेवल में एडमिशन लेते हैं, तो फिर फाइनली हमको कॉल करके बोलते हैं, "सर, हमें तरुण सर का नोट्स दे देते तो अच्छा रहता।" हमने बनाया नहीं था, उस समय सर को मैंने हल्के में लिया था, थोड़ा ज़्यादा लिखाते थे तो हम कम ध्यान देते थे। लेकिन अभी उनकी ज़रूरत इतनी पड़ रही है, लगता है वो नोट्स रहता तो मैं, देखिए, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती। बोले बात सही है, ठीक है, शुरुआत में किसी की वैल्यू पता नहीं चलती है। शुरू में बहुत ज़्यादा बोलने का मन करता है के विरोध में, लेकिन जब समय आता है तब एहसास होता है कि कुछ बात थी। इसलिए ठीक है, तरुण सर में जो बात है, से आपको तरुण सर इसको डील करेंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एग्ज़ैक्टली डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी मैंने आपको इंजीनियर उज्ज्वल को दी है। उज्ज्वल सर आपको डिजिटल कम्युनिके यस, यानी उज्ज्वल सर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डील करें। उज्ज्वल सर अपनी जगह पर एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से किसी फेस करने वाले, ठीक है? तो उज्ज्वल सर को ज़िम्मेवारी दी गई है डिजिटल कम्युनिकेशन। अपनी जगह पर डिजिटल कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है और ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी इससे क्वेश्चंस, इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन उज्ज्वल सर को, ठीक है, दिया। अब पीछे बचते हैं 2 सब्जेक्ट। इन दोनों सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ये एक सब्जेक्ट है जो ऐसे कहा जाए कि इससे कंपटीशन में क्वेश्चन कम रहेंगे, बट ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है मतलब कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है, मतलब एग्जैक्टली हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को कैसे रखना चाहिए। अ, अगर आप बताइए, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खरीद के लाए, क्या सोचते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को खरीदने से? क्या सोचते हैं? तो खरीदने से पहले तो बहुत कुछ सोच के जाते हैं। अच्छा, हमको ये रिक्वायरमेंट है, इतना वॉट, इतना वोल्ट, इतना एम्पीयर ऐसे करंट चाहिए। फिर उसका रख-रखाव, कैसे उसको पहचानेंगे अच्छा इक्विपमेंट है, खराब इक्विपमेंट है, ठीक है? इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ऐसे सब्जेक्ट ओवरव्यू में आपको बताया जाएगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल हम इस सब्जेक्ट के टीचर का नाम बता देते हैं। इसमें दोनों टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर इसमें हैं। इसमें कोई भारती सर आएँगे, ये मैं ही हूँ, ठीक है? और तरुण सर भी अपना योगदान देंगे।
भारती सर और तरुण सर। उसके बाद आएगा लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आप एलआईसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर आप लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी मैं भारती सर आएंगे। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स भारती सर के पास होगी और इसमें 1 यूनिट या 1.5 यूनिट, 1 यूनिट भारती सर पूरा यूनिट पढ़ाएंगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मतलब लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। बट इसमें, ठीक है, हमारे साथ एक और सर अटैच होंगे, उज्जवल सर, उज्जवल सर, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर बात यही आके रुकेगी कि सर क्या भारती सर मैक्सिमम टॉपिक को डील करेंगे? तो यस, भारती सर मैक्सिमम टॉपिक को डील करेंगे। इसमें मैक्सिमम मेरा ही है, 1 यूनिट शायद उज्जवल सर के हाथ में है, तो देखना पड़ेगा, शायद 1 यूनिट उज्जवल सर के हाथ में है। तो इस तरीके से आपके पास, मेरे पास कुल 3 सब्जेक्ट में अपनी भागीदारी है और एक सब्जेक्ट तरुण सर को और एक सब्जेक्ट उज्जवल सर को। तरुण सर को भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस में भागीदारी दी गई है, उज्जवल सर को लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसा इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट जो है बहुत ही लॉन्ग है। एक टीचर्स को अगर पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए तो पूरा तो कर देगा, बट वो डेडिकेशन के साथ पूरा नहीं करेगा। एग्जैक्टली टाइम का एक बाउंडेशन होता है, हमें 2 से ढाई महीने, 3 महीने में हमें सिलेबस खत्म करना होता है, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को किया गया। अब आते हैं, आप क्वेश्चन पूछेंगे सर फी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। यस, फी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। फी के बारे में क्या है? एग्जैक्टली फी देख लीजिए। अब फी स्ट्रक्चर, 2 मिनट लगेगा, फी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, फिर फी के बारे में हम लोग बात करके, ठीक है, वीडियो को एंड करेंगे। फी, जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में फी लिए थे वो 1800 था, 1800 था, ठीक। इस बार लक्ष्य के जितने बच्चे हैं, लक्ष्य के जितने बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स 4th सेमेस्टर के लिए बता रहा हूँ, 1500, ठीक है, 1500 फॉर लक्ष्य। लक्ष्य, जिन्होंने लक्ष्य पे पिछले 3rd सेमेस्टर में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, अपना एडमिशन कराया है, वो 1500 में ही 4th सेमेस्टर कोर्स ले सकते हैं। 1500 रुपया फॉर लक्ष्य स्टूडेंट को देना है। क्या बाहर के स्टूडेंट को ज़्यादा देना है? यस, ज़्यादा देना है, ठीक है। बाहर के स्टूडेंट को हम लोगों ने 2100 रुपया रखा है, जो कि आपको पे करना है। 2100 रुपये जनरल स्टूडेंट, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जनरल स्टूडेंट। कोई भी बाहर के स्टूडेंट आते हैं, उनको जनरल स्टूडेंट, अकेला है, एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जनरल स्टूडेंट 2100 रुपये पे करें। लेकिन अगर ये बच्चे चाहते हैं कि हम भी लक्ष्य के स्टूडेंट के जैसे फी लें, तो उनको कुछ थोड़ा मेहनत करना होता है। मेहनत करने का तरीका है कि आप अपने कॉलेज में जाएँ, अपने दोस्तों से बात करें, कहीं न कहीं से तो कोर्स लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग कोर्सेज़ होते हैं। तो उनको बोलें, चलो पहले आप डेमो वीडियो देखो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, हमारे टीचरों की वीडियोज़ अच्छी लगती है, हमारी पूरी टीम की वीडियो अच्छी लगती है, तो मन बना सकते हैं आप लेने का। इन दैट केस वहाँ पर एक ग्रुप बनाना होता है, ग्रुप। तो ग्रुप बनाइएगा तो कम से कम, ठीक है, 10 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, 10 स्टूडेंट का ग्रुप। अगर आप 10 स्टूडेंट ग्रुप बनाते हो, तो आप लक्ष्य के बराबर के फीस में आ जाते हो और मैं वहाँ पर आपसे 1500 रुपया पर स्टूडेंट, 1500 रुपया पर स्टूडेंट लूँगा, ठीक है, स्टूडेंट। ये हो गई फ़ी की बात। और इसके अलावे कोई फ़ी में दिक्कत होती है, तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं फ़ी से रिगार्डिंग। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आराम से पूछ सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली फ़ी का क्या क्राइटेरिया है। ऐसे मैंने फ़ी यहाँ पर बता दिया है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो आप पूछ सकते हैं। अब आता है, ठीक है, ये तो हो गया फ़ी की पूरी जानकारी। अब यहाँ से एक नया अनाउंसमेंट, आपकी सारी पढ़ाई स्पार्क एप्लीकेशन पे होगी। स्पार्क, SPARK, स्पार्क,
एक नया एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। वहाँ से जाएँगे तो उसको डाउनलोड करके उसमें ही सारी वीडियोज़ डाली जा रही है, आपके 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ठीक है? तो स्पार्क में जाएँगे और यहीं पर आपको सारी वीडियोज़ मिलेगी। में बहुत कुछ चेंज किया गया है पहले वाले एप्लीकेशन से, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि स्पार्क क्या नया है, क्या नहीं। एग्ज़ैक्टली सेम प्लेटफ़ॉर्म ही है, लेकिन हम लोगों ने पाथ को बदला है बस, ठीक है? कुछ आप लोगों के एप्लीकेशंस के प्रॉब्लम को समझते हुए हम लोगों ने इसको बदला है स्पार्क नाम का, ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म। चलिए, तो इस स्पार्क प्लेटफ़ॉर्म को डाउनलोड करना है। जिनके पास लिंक नहीं है स्पार्क का, ठीक है? इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा और साथ-साथ आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी लिंक माँग सकते हैं। जिनको बी इस यूट्यूब को देख रहे होंगे तो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा सभी का, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, स्पार्क का मिल जाएगा, लक्ष्य पॉलिटेक्निक के ऐप का मिल जाएगा, जितने भी लिंक होंगे अवेलेबल हैं, आप सब में टच करके जाएँगे, टच करते जाएँगे तो आप उसमें अटैच होते चले, ठीक है? तो इस तरीके से ये 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की एक छोटी-सी जानकारी थी। आपको इसमें किसी भी तरह का और डाउट रह जाएगा इस के सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक बात बता दूँ, मैंने अपने 12 साल के करियर में सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को ही जाना है और इलेक्ट्रॉनिक्स को के सब्जेक्ट को ही डील करता हूँ। ना ही मैं इलेक्ट्रिकल की दुनिया में एंटर करता हूँ, ना मैं इंटर, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन को पढ़ाना इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान चीज़ है कि कोई भी एक आदमी जो थोड़ा-मोड़ा जानकार रखता है, वो ऑनलाइन की दुनिया को पढ़ा सकता है, ठीक है? इसका कारण आपको कभी बताऊँगा आराम से, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा। कोई एक आदमी 12 साल से डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा है, आपको उसके लिए कितना अच्छा लगता है, जब उसके सब्जेक्ट को देखिएगा तो समझ, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप हमारे डेमो वीडियो को एक बार देखें। अगर आपकी हम आपको समझाने में कामयाब होते हैं और मेरे सब्जेक्ट को आप समझने में कामयाब होते हैं, देन वेलकम इन लक्ष्य। मैं कहूँगा हर वो व्यक्ति को लक्ष्य ज्वाइन करना चाहिए, एकदम पूरे जोश के साथ, और मैं आपके इस जोश को और आगे ले जाऊँगा और आपको आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं वो पूरा करूँगा। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छा करें, के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।